व्यवस्था विवरण अध्याय 4। आदेशों का पालन करना। हे इज़राइल, उन विधियों और नियमों को ध्यान से सुन लो जिनका पालन करने की शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम जीवित रहते हुए उस देश में प्रवेश कर उस पर अधिकार कर लो जो तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा तुम्हें दे रहे हैं। तुम मेरी बातों में जिसका आदेश मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ ना तो कुछ जोड़ोगे और ना ही घटाओगे, कि तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के आदेशों का पालन कर सको जो मैंने भेज रखा है। यह तो तुमने खुद ही देख लिया है कि यहोवा ने बाल पियोर के साथ क्या किया है। जितनों ने बाल पियोर के पीछे चलने का निश्चय किया, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने उन्हें तुम्हारे बीच से नाश कर दिया। मगर तुम जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहे, तुम में से सब के सब आज भी जीवित हो। याद रहे, मैं तुम्हें नियमों और विधियों की शिक्षा दे चुका हूँ, ठीक जैसा मेरे लिए यहोवा मेरे परमेश्वर का आदेश था कि तुम्हारा चाल चलन उस देश में जहाँ तुम उस पर अधिकार के उद्देश्य से प्रवेश करने पर हो, इन्हीं के अनुसार हो। तब इनका पालन करो, क्योंकि इनका पालन करना और इन पर चलना ही उन लोगों की दृष्टि में तुम्हारी समझ और बुद्धिमानी होगी जो इन विधियों का वर्णन सुनेंगे और तब उनके शब्द होंगे। निश्चय यह संपन्न राष्ट्र एक बुद्धिमान और ज्ञानवान राष्ट्र है, क्योंकि किस संपन्न राष्ट्र का ऐसा ईश्वर है जो उसके ऐसे पास रहता है, जैसे यहोवा हमारे परमेश्वर उस मौके पर होते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। अथवा ऐसा कौन संपन्न राष्ट्र है जिसकी विधियां और नियम ऐसे रीत हैं जैसे इस सारी व्यवस्था के हैं जो आज मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ। सिर्फ सावधानी बनाए रखो और बड़ी ही चौकसी से अपने भले की सुरक्षा बनाए रखो कि तुम्हारी आंखों से खुद तुम्हारे द्वारा देखा गया घटनाक्रम गायब ना हो जाए, कि आजीवन वे तुम्हारे हृदय से ना निकले, बल्कि तुम अपने पुत्र और पोतों को इन्हें सिखाते रहो। वह दिन भूल न जाओ जिस दिन तुम होरे पर्वत पर यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए थे, जब यहोवा ने मुझे संबोधित किया, मेरे सामने लोगों को इकट्ठा करो कि मैं उन्हें अपनी आवाज सुना सकूं, कि फलस्वरूप उनमें आजीवन मेरे प्रति श्रद्धा और भय बना रह जाए और वे अपनी संतान को इसकी शिक्षा दे सके। तुम सब पास आकर पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए। पर्वत पर आग की लपटें आकाश चूम रही थी। हर जगह अंधकार, मेघ और घना धुआं फैल चुका था। तब यहोवा ने आग में से तुमसे बातें की। तुम्हें शब्द और आवाज तो सुनाई दे रहे थे, मगर किसी भी प्रकार का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। वहां सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। वहां यहोवा ने अपनी उस वाचा की घोषणा जिसके पालन करने का आदेश उन्होंने तुम्हें दिया था, अर्थात वे 10 आदेश। ये आदेश यहोवा ने 2 पट्टियों पर उकेर दिए थे। उस समय यहोवा का यही आदेश था कि मैं तुम्हें इन विधियों और नियमों की शिक्षा दूं कि तुम उस देश में पहुंचकर इनका पालन कर सको, जिस देश में जाकर तुम उस पर अधिकार करने पर हो। मूर्ति पूजन मत करो, इसलिए बहुत सावधान रहो, क्योंकि जिस दिन होरे पर्वत पर यहोवा आग के बीच से तुमसे अभिमुख हुए थे, तुम्हें उनका कोई भी स्वरूप दिखाई नहीं दिया था, कि तुम्हारा चरित्र दूषित ना हो जाए और तुम अपने लिए किसी भी स्वरूप में मूर्ति ना ढाल लो, नर अथवा नारी के रूप में, अथवा पृथ्वी तल पर के किसी पशु की मूर्ति, अथवा आकाश में उड़ते पक्षी की, या किसी रेंगते जंतु की, किसी मछली की मूर्ति ना ढाल लो जो पृथ्वी सतह से नीचे जल में पाई जाती है। सावधान रहो कि तुम अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों, हाँ नक्षत्रों की ओर उठाकर उनकी ओर आकर्षित हो जाओ और उनकी आराधना और स्तुति करना शुरू कर दो। इन्हें तो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की जनताओं के हित में प्रदान किए हैं। मगर सच यह है कि मिस्र देश में से यहोवा मानो आग की भट्टी से तुम्हें निकालकर लाए है, कि तुम जैसा आज देख ही रहे हो, तुम यहोवा ही की संपत्ति होकर रहो। तुम्हारे कारण मैं यहोवा के क्रोध का शिकार हो गया। उन्होंने यह शपथ ली कि मैं यरदन नदी के पार नहीं जा सकूंगा, कि
मैं उस उत्तम देश में प्रवेश नहीं करूंगा जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें मिरास के रूप में दे रहे हैं। मेरी मृत्यु इसी देश में होनी तय है। मैं यरदन नदी के पार नहीं जाऊंगा, पर तुम लोग जाओगे और इस श्रेष्ठ भूमि पर अधिकार करोगे। इसलिए सावधान रहो कि तुम उस वाचा को भुला ना डालो जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बांधी है। इसलिए अपने लिए उनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति ना बनाना जिसके लिए यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मनाही की गई है, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, एक जलन रखने वाला परमेश्वर। जब तुम्हारे संतान उत्पन्न होंगी और फिर उनकी भी संतान पैदा होगी और उस देश में तुम पीढ़ी से पीढ़ी तक निवास कर चुके होगे, और तब अपना चाल चलन बिगाड़कर किसी भी वस्तु की मूर्ति बना लो जो कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, और इसके द्वारा तुम उनको क्रोध से भर दो, तो मैं तुम्हारे विरुद्ध गवाह होने के लिए आज आकाश और पृथ्वी को बुला रहा हूँ कि तुम निसंदेह उस देश में जहाँ तुम यरदन के पार उतरकर उस पर अधिकार करने पर हो, शीघ्र ही पूरी तरह नाश हो जाओगे। यहोवा तुम्हें राष्ट्रों के बीच तितर बितर कर देंगे। यहोवा तुम्हें जिन जनताओं में ठहराएंगे, तुम वहां थोड़ी गिनती में होकर रह जाओगे। तुम उन राष्ट्रों में ऐसे देवताओं की उपासना करोगे जो लकड़ी और पत्थर की सिर्फ मानव की कलाकृति है, जो देख ना सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही सूंघने और भोजन करने की क्षमता। मगर तुम उसी परिस्थिति में यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के खोजने वाले हो जाओगे, वहां तुम उन्हें पा भी लोगे यदि तुम सच्चाई से पूरे हृदय से उनकी खोज करोगे। जब तुम संकट की स्थिति में जा पड़ो और ये सारी मुसीबतें तुम्हें आ घेरे, तब अंततः तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की ओर लौट आओगे और तुम्हें उनकी आवाज भी सुनाई पड़ेगी, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर दयालु कृपालु परमेश्वर है। ना वह तुम्हें छोड़ देंगे, ना तुम्हें नाश कर देंगे, और ना ही वह तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक की गई वाचा को भुला देंगे। यहोवा ही परमेश्वर। अच्छा चलो अब कुछ पहले के युगों के बारे में जान लो, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था। इसके विषय में आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक पूछताछ कर डालो, क्या ऐसे अद्भुत काम कहीं और हुए हैं, या ऐसा कुछ भी कभी सुना गया है? क्या किसी भी दूसरे राष्ट्र ने आग के बीच में से परमेश्वर को बातचीत करते हुए सुना और फिर भी जीवित रह गए? या क्या यहोवा तुम्हारे परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर भी हुआ है, जिसने विपत्तियों, अद्भुत चिन्हों, चमत्कारों द्वारा, युद्ध द्वारा, अपने भुजबल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा एक राष्ट्र के बीच में से अपने लिए एक राष्ट्र को तुम्हारे ही देखते देखते निकाल कर लिया हो? यह सब तुम्हारे सामने इसलिए दिखाया गया कि वह जो यहोवा है वही परमेश्वर है, कोई भी नहीं है उनके अलावा। वह स्वर्ग से तुमसे बातें करते रहे कि तुम्हें शिक्षा देकर अनुशासित कर सके। यहाँ पृथ्वी पर उन्होंने यह सही समझा कि तुम उनकी उस बड़ी आग पर नजर कर सको, तब तुमने आग के बीच से उनकी बातें सुन ली। यह सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पूर्वजों से यहोवा को प्रेम था, इसलिए उन्होंने उनके वंशजों को उनके बाद अपना लिया। उन्होंने तो व्यक्तिगत रूप से अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें मिस्र देश से निकाला है। उन्होंने तुम्हारे सामने से ऐसी जनताओं को खदेड़ दिया जो तुमसे गिनती में भी बहुत थे और शक्ति में तुमसे बहुत बलशाली भी, कि वह तुम्हें मीरास के लिए उनके देश प्रदान कर दे, जैसा आज तुम्हारे सामने साफ ही है। इसलिए आज यह समझ लो, जो यहोवा है वही ऊपर आकाश और स्वर्ग में और यहाँ नीचे धरती पर परमेश्वर है, दूसरा कोई भी नहीं। इसलिए तुम उनके नियमों और उनके आदेशों का पालन करोगे जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कि तुम्हारा हित होता रहे और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का भी, और तुम उस देश में जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें स्थायी रूप से प्रदान कर रहे हैं, लंबी आयु तक रह सको। शरण के शहर। फिर मोशे ने यरदन के पार पूर्वी दिशा में 3 नगरों को इस उद्देश्य से अलग किया कि किसी व्यक्ति से बिना किसी मनमुटाव के
असावधानी में किसी की बिना योजना के हत्या हो गई हो, ऐसा व्यक्ति भागकर इनमें से किसी नगर में आकर बस जाए कि वह जीवित रह सके। निर्जन प्रदेश में बेजर, जो रियूबेन के घराने को दिए गए पठार पर है, गाद वंशजों को दिए गए गिलाद में, रामोत और मनश्शे वंशजों का दिया गया बाशान का गोलान। अधिनियम और आज्ञाओं का परिचय। इजरायलियों के सामने जो विधि मोशे ने तय की थी वह यह है। जब इजरायली मिस्र देश से निकलकर यरदन नदी की पूर्व दिशा की घाटी में बेत पियोर नगर के सामने आ चुके थे, तब मोशे ने उन्हें ये अध्यादेश, अधिनियम और आज्ञाएं दी। यह वह क्षेत्र था जहां हेशबोन नगर में अमोरियों के राजा सीहोन का शासन था। मिस्र से आते हुए मोशे और इजरायलियों ने उसे हरा दिया था। उन्होंने उसके देश का और बाशान के राजा ओग के देश पर अधिकार कर लिया। ये 2 अमोरी राजा थे जो यरदन नदी के पूर्व में रहते थे। इस देश की सीमा आर्नोन की घाटी की सीमा से शुरू होकर सियोन पर्वत अर्थात हर्मोन पर्वत तक फैली थी। इसमें यरदन नदी के पूर्व का क्षेत्र भी शामिल था, जो पिसगा पर्वत के ढलानों से लगे अराबा सागर तक फैला था।